नमस्कार प्यारे साथियों। रिसेंटली आपकी सीप्री इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट आई है कि इंडिया ने अपना न्यूक्लियर आर्सेनल अब एक्सपैंड कर दिया है। बहुत ज़्यादा बड़ी न्यूज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए, यूपीएससी करंट अफेयर्स के लिए। जानेंगे सब कुछ इस टॉपिक के बारे में डिटेल से कि कौन कौन सी कंट्रीज हैं जिसके पास आपके पास न्यूक्लियर ट्रायड है और न्यूक्लियर आर्सेनल किसके पास कितना ज़्यादा है, और डिफेंस एक्सपेंडिचर आपका कौन सी कंट्री कितना करती है। ये सब कुछ आपके जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में आपके इंडिया की जो लीथल टेक्नोलॉजी है उसके बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, अंत तक आप बने रहिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, सीप्री आपका है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये आपका है जो आपका स्वीडिश पार्लियामेंट के द्वारा 1966 के बाद फाउंड किया गया था। ये क्या करती है, ये आपका एक थिंक टैंक तरीके से काम करती है जो इंटरनेशनल लेवल पे आपके आर्मामेंट्स, आर्म्स, डिफेंस एक्सपेंडिचर और डिसआर्मामेंट की स्टडी करती है कि कौन सी कंट्री ने कितना इस पर प्रोग्रेस किया है, और रिपोर्ट पब्लिश करती है ईयर ऑन ईयर। तो इसने रिसेंटली आपके कहा है कि इंडिया का पहले न्यूक्लियर आर्सेनल 180 थे, वो बढ़ के अब 190 हो गए हैं। तो आखिर इसके पीछे का कारण क्या है कि इंडिया का आखिर न्यूक्लियर आर्सेनल 180 से बढ़ के आपका 190 क्यों हो गया है। देखिए, इसके पीछे का जो बिगेस्ट रीज़न है वो कहा जा रहा है कि आपके एशिया के जो डायनामिक्स हैं वो दिन ब दिन आपके चेंज होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी जो गवर्नमेंट है, हर गवर्नमेंट धीरे धीरे अपना स्ट्रेटेजिक डिफेंस बजट और साथ ही साथ अपनी इक्विपमेंट की तैयारी बढ़ा रही है, ठीक है। इसी से रिलेटेड न्यू दिल्ली है, इसने भी अपना न्यूक्लियर आर्सेनल 180 से बढ़ाकर 190 कर दिया है। इसका एक मेजर रीज़न और है। इसका मेन रीज़न पहले ये है कि पहले हम लोग पाकिस्तान फोकस्ड रहते थे, लेकिन रिसेंटली आपके चाइना ने बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर लिया है और चाइना एक तरीके से इंडिया की सॉवरेंटी के लिए थ्रेट धीरे धीरे बनता जा रहा है। तो उसी से रिलेटेड क्या हुआ है कि इंडिया ने अब पाकिस्तान को छोड़ के चाइना की तरफ प्राइमरली आपका फोकस करना स्टार्ट कर दिया है। चाइनाज रैपिड राइज नाउ ड्राइव्स न्यू दिल्ली टेक्नोलॉजिकल परस्यूट, ठीक है। इसी की वजह से कह सकता हूँ कि आपका ये राइज देखने को मिला है, ठीक। तब यहाँ देखिए, चाइना के पास आपके पास न्यूक्लियर वॉरहेड कितने हैं। अब देखिए, आपके चाइना के पास जो न्यूक्लियर वॉरहेड हैं वो हैं 620, जो कि पिछले साल थे आपके 600, ठीक है। पिछली रिपोर्ट में 600 बताया गया था, ये बढ़ के अब 620 हो गए हैं आपके चाइना के पास। इंडिया आपके 190 पे है, ठीक। पहले इंडिया के 180 था, अब 190 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हो गए हैं। ये इंक्लूडिंग तीनों आपके न्यूक्लियर ट्रायड मिला के, तीनों मिला के आपके 190 वॉरहेड है, ठीक है। लैंड बेस्ड, एयर बेस्ड और आपका सी बेस्ड, तीनों के बारे में डिटेल से समझेंगे। पाकिस्तान के पास 170 वॉरहेड हैं। तो ये है आपका एक इम्पॉर्टेंट, मैं कह सकता हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अब पहले इंडिया की न्यूक्लियर ट्रायड के बारे में समझ लीजिए। न्यूक्लियर ट्रायड कंट्री आपकी वो कंट्री होती है जिसके पास न्यूक्लियर स्ट्राइक कैपेबिलिटी आपके तीनों जोन से हो। तीनों जोन कौन कौन से, एयर से भी हो, लैंड से भी हो और साथ ही साथ सी बेस्ड भी उसको न्यूक्लियर हिट करने की कैपेबिलिटी हो। जैसे इंडिया के पास आपके पास एयर से भी है, लैंड से भी है और साथ ही साथ सी से भी है। आपकी वो कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो न्यूक्लियर ट्रायड कंट्रीज में आती हैं। मोस्टली आपकी 4 कंट्रीज आती हैं। यूएस हो गया आपका, रशिया हो गया, चाइना और इंडिया। कई कई जगहों पे कहा जाता है कि पाकिस्तान के पास भी आपके न्यूक्लियर ट्रायड है, लेकिन ये आप अभी तक बिल्कुल कंफर्म नहीं हो पाया है, ठीक। तो ये जानना है। तो एयर से आपका जैसे कि दसॉ, रफेल, मिराज 2000 और सुकोई 30 MKI, इससे हम लॉन्ग रेंज मिसाइल आपकी हिट कर सकते हैं, ठीक है, जो आपके न्यूक्लियर कैपेबल हो। लैंड से आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिसाइल्स हैं, जैसे कि आपका इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो आपका चला था, जिसके थ्रू हमने अग्नि सीरीज की जो मिसाइल्स बनाई हैं, ये आपकी स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के थ्रू ऑपरेट करी जाती हैं, जो न्यूक्लियर कैपेबल हैं और लॉन्ग रेंज तक ये न्यूक्लियर हथियार लेके जाके हिट कर सकती हैं। वैसे ही सी बेस्ड आपका देखा जाए, INS अरिहंत, INS अरिघात, ये जो आपके न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक सबमरीन्स हैं, ये क्या होती हैं, इसके थ्रू क्या होता है कि हम सबमरीन से न्यूक्लियर स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी हम लोग हासिल कर चुके हैं। तो इंडिया ने न्यूक्लियर ट्रायड आपका अचीव कर लिया, ये तो आपको पता ही होगा। तो ये न्यूक्लियर ट्रायड का बेसिक आपका मतलब था। अब आपको बता दूं कि मैं कौन कौन सी कंट्री आपका कितना मेजर डिफेंस स्पेंडिंग करती है, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे ये एक इमेज है जो बता रही है कि टॉप 10 जो आपके हैं लार्जेस्ट मिलिट्री डिफेंस एक्सपेंडिचर कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए आपका जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है ये टॉप पे रहता है हमेशा, 997 बिलियन डॉलर के आसपास से खर्च करता है, और सेकंड नंबर पे है आपका चाइना। ठीक, ये दोनों कंट्रीज़ आपके हमेशा टॉप पे रहती हैं, और इंडिया दिन ब दिन आपका बढ़ता जा रहा है। इंडिया का अब हो गया है आपका 86 बिलियन डॉलर के आसपास है, ये 2024 का डाटा है। और मैं रीसेंट का आपको डाटा बताऊं तो रीसेंट का डाटा ये कहता है कि इंडिया का जो आपका है डिफेंस एक्सपेंडिचर, ठीक, इंडिया का डिफेंस एक्सपेंडिचर अब दिन ब दिन बढ़ रहा है। तो इंडिया का आप यहाँ देख लीजिए, ये एक स्क्रीनशॉट है। ठीक, अब ये बता रहा है कि इंडिया ने 2021-22 में, ठीक, 2021-22 में ये लगभग आपका इंडिया कितना खर्चा करता था, 4.78 लाख करोड़ आपका खर्चा करता था। वही अब धीरे धीरे बढ़ के आपका हो गया है 7.8 लाख करोड़। ठीक, 7.8 लाख करोड़, ये देखिए यहाँ पे 7.8 लाख करोड़ हो गया है आपके 2026 एंड 27 में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। धीरे धीरे इंडिया भी अपना डिफेंस बजट बढ़ा रहा है। ठीक है, इसके कारण सिर्फ दो हैं, मैंने आपको बता ही दिए हैं कि चाइना और साथ ही साथ आपके पाकिस्तान का बढ़ता इन्फ्लुएंस, और साथ ही साथ आपके वेस्ट एशिया में जो कॉन्फ्लिक्ट रीजन हो रहे हैं उसकी वजह से इंडिया को अपनी क्या करनी पड़ रही है, कैपेबिलिटी बढ़ानी पड़ रही है, और वॉर हेड की डिप्लॉयमेंट धीरे धीरे बढ़ रही है। ठीक है, और इंडिया के पास आप सभी जानते हैं कि हमारे पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है। इंडिया की एक पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज। हमने इसमें कहा है कि पहले हम किसी भी देश पर अपने न्यूक्लियर हथियारों से हमला खुद नहीं करेंगे। ठीक है, फर्स्ट यूज हम कभी नहीं करेंगे न्यूक्लियर हथियारों का, ये हमारी डॉक्ट्रिन में आता है। लेकिन सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है इंडिया के पास। इंडिया ने ये कहा है कि जो देश हम पे न्यूक्लियर हमला करेगा हम उसको पूरी तरीके से तबाह कर देंगे आपके। ठीक है, ये सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी इंडिया की बताता है कि पहले हम लोग कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी ने हम पे हमला किया तो हम उसको छोड़ेंगे भी नहीं। ठीक है, ये सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है इंडिया की, ये चीज़ जानना जरूरी था। और अब इसमें जान लीजिए आपका MIRV इंटीग्रेशन और अग्नि 5 मिसाइल के बारे में। अब देखिए आपका जो अग्नि सीरीज की जो मिसाइल्स हैं इसका बनाने का मेन आपका रीजन यही था कि आपके न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल बनाई जाए आपके। ठीक है, और साथ ही साथ आपकी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाई जाए। अब देखिए पहली बात तो आपको यहाँ समझना ही जरूरी है कि बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल में अंतर क्या होता है। बैलिस्टिक मिसाइल ये होती है जिसका एक फिक्स्ड पाथ होता है जहाँ से छोड़ा जाता है और बाद में वो जाके अपने टारगेट को हिट करता है। ज़्यादातर ये होता है कि 45 डिग्री पे लॉन्च करी जाती है ताकि मैक्सिमम डिस्टेंस से अचीव कर सके। और एक सबसे खास जानने वाली बात यहाँ पर यह है कि बैलिस्टिक मिसाइल की मैनेवरिंग आप नहीं कर सकते, मतलब इसकी डायरेक्शन अपने हिसाब से आप चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बैलिस्टिक फॉर्मूला होता है। तो इसमें यही चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसकी मैनेवरिंग नहीं कर सकते, याद रखना है। ये लॉन्ग रेंज में टारगेट हिट करने के लिए काम आ जाती है बैलिस्टिक मिसाइल आपकी। जैसे कि अग्नि सीरीज की जितनी भी मिसाइलें हैं आपकी, ये सारी की सारी आपकी क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक, और क्रूज मिसाइल क्या होती है? क्रूज मिसाइल वो होती है जिसको एक तरीके से आप हवा में उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, मैनेवरिंग कर सकते हैं। ठीक है, ताकि वो रडार्स को आसानी से कैच ना कर पाए। ये ज़्यादातर आपकी शॉर्ट रेंज मिसाइल्स होती हैं, जैसे कि आपके ब्रह्मोस। ठीक, अब देखिए यहाँ पर मिशन दिव्यास्त्र भारत का है, इसके थ्रू हमने MIRV टेक्नोलॉजी हमने अचीव करी थी आपकी, किसके, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल अग्नि 5 मिसाइल्स के लिए। एक तरीके से कहता हूँ कि बैलिस्टिक मिसाइल के लिए हमने क्या करा था, ये MIRV टेक्नोलॉजी हमने अचीव कर ली थी। इसका मतलब क्या होता है ये देखिए, जैसे यहाँ से टारगेट आपने हिट किया तो ये मल्टीपल जगह से ये एंट्री करेगा, मल्टीपल लोकेशन से ये एंट्री करके आपके टारगेट को हिट करने की कैपेबिलिटी रखता है। यही आपकी MIRV टेक्नोलॉजी कहलाती है। मिशन दिव्यास्त्र के थ्रू हमने ये अचीव कर लिया है, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और इंडिया ने अपना लगभग रीच बढ़ा दिया है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का। 5000 किलोमीटर से करीबन हम लोग हिट करने की आपकी क्षमता रखते हैं, जो चाइना के किसी भी बॉर्डर के किसी भी कॉर्नर पे पहुंचने की क्षमता हम लोग रखते हैं। ये इंडिया ने आपके न्यूक्लियर आर्सेनल में ये कह सकता हूं कि ये कारनामा करके दिखाया है। तो इंडिया की न्यूक्लियर जो डॉक्ट्रिन है 2003, उसके बारे में भी जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नो फर्स्ट यूज, पहली बात इंडिया ने कहा है कि हम किसी भी देश पे आपके पहले न्यूक्लियर हथियारों से हमला नहीं करेंगे। ठीक है, क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस, इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग जो आपके स्टॉक पाइल जो कर रहे हैं न्यूक्लियर का, ये प्योरली आपका इसलिए है
ताकि आपका एक क्या करा जा सके, एक आपका डेटरेंस क्रिएट किया जा सके किसी भी एनिमी कंट्री के लिए। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम लोग आपके ऑफेंसिव हैं या फिर एक तरीके से डैमेज पहुंचाने के लिए या फिर अपनी आर्म्स की रेस में हम लगे हुए किसी भी देश के साथ कि हमको इतने स्टॉक पाइल करने हैं, ऐसा इसका बिल्कुल मतलब नहीं है। इसका मेन मतलब यही है कि हमको क्या करना है कि अपनी मिनिमम डिटरेंस पावर के लिए हमको कुछ रखने हैं, ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकें जब कोई देश हम पे पहले हमला करे। ठीक है। मैसिव प्यूनिटिव रिटेलिएशन, इसका मतलब क्या होता है, एनी फर्स्ट स्ट्राइक अगेंस्ट इंडियन टेरिटरी और फोर्सेस विच ट्रिगर अ कैटास्ट्रोफिक रिस्पॉन्स डिजाइन टू इन्फ्लिक्ट अनएक्सेप्टेबल कॉस्ट ऑन अग्रेसर। अगर कोई भी देश हम पे हमला करता है या हमारी फोर्सेस पे हमला करता है तो उस पर हम मैसिव आपके प्यूनिटिव रिटेलिएशन करेंगे, पूरी तरीके से हम लोग उसको बर्बाद कर देंगे। ये इंडिया ने कहा है कि अगर हम पे कोई भी न्यूक्लियर हथियार से हमला करता है तो हम लोग उसको छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, एक तरीके से ये भी बात आप कह रहा है। और केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन के क्लॉज के बारे में इंडिया ने इसमें क्या लिखा था ये जानिए। इंडिया रिटेन्स द ऑप्शन ऑफ न्यूक्लियर रिटेलिएशन इफ अटैक्ड विद केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स। अगर कोई देश हम पे केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन से हम पे हमला करता है तो हम लोग उस पर न्यूक्लियर रिटेलिएशन करेंगे, ये इंडिया ने कहा है। ठीक है, बाकी हमने कभी भी केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स को प्रमोट करने की बात इंडिया ने कभी भी नहीं कही है। याद रखिएगा कि इंडिया ने कभी भी आपके केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स को प्रमोट करने की बात कभी भी नहीं कही है। ठीक है, अब समझ लीजिए नॉन प्रोलिफरेशन और ग्लोबल रिजीम्स में एक तरीके से ग्लोबल फिनोमेना में देखा जाए तो नॉन प्रोलिफरेशन के बारे में क्या कहा गया है। ठीक है, इसका मतलब है कि न्यूक्लियर हथियारों से हम धीरे धीरे अपना रास्ता दूर कर रहे हैं। हम लोग नॉन न्यूक्लियर कंट्रीज़ बनने जा रहे हैं धीरे धीरे, जो विभिन्न देश जो अपना रहे हैं उसके बारे में जानिए क्या कहना है आपका। एक आपकी NPT है, ठीक है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी होती है। इसमें याद रखना है कि इंडिया इसका सिग्नेटरी नहीं है। ठीक, इसका इंडिया सिग्नेटरी नहीं है। इसमें क्या होता है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का मतलब ये होता है कि कोई भी देश आपका न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा, ऐसा आपके वेस्टर्न कंट्रीज़ ने एक ट्रीटी लाए थे, लेकिन इंडिया ने इसको कभी भी साइन नहीं किया, ना ही आपके पाकिस्तान ने भी साइन किया है। ठीक, ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंडियाज़ व्यू इट एज डिस्क्रिमिनेटरी डिवाइडिंग द वर्ल्ड इंटू न्यूक्लियर हैव्स एंड न्यूक्लियर हैव नॉट्स विदाउट यूनिवर्सल डिसआर्मामेंट टाइमलाइन। अब देखिए यूनिवर्सल लेवल पे कोई भी आपका डिसआर्मामेंट के लिए, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के कोई भी टाइमलाइन फिक्स नहीं कर रखी थी। तो इंडिया ने कहा कि ये तो दुनियाओं को दो भागों में डिवाइड कर देगा, एक जिसके पास न्यूक्लियर हथियार है और दूसरे जिसके पास न्यूक्लियर हथियार नहीं है, तो ये बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटरी होगा, इसीलिए हम NPT आपके साइन नहीं करेंगे। ठीक, इसी के तरीके से आपकी CTBT है जो कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी है आपकी, इसका भी इंडिया आपका सिग्नेटरी नहीं है। ठीक, इसके बारे में जानिए। रिफ्यूज्ड ऑन नेशनल सिक्योरिटी ग्राउंड्स एडवोकेटिंग इंस्टेड ऑफ कंप्लीट ग्लोबल डिसआर्मामेंट मेंटेन्स वॉलंटरी टेस्ट मोरेटोरियम सिंस 1998। अब कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, इसमें क्या तरीका था कि आप न्यूक्लियर हथियारों का टेस्ट नहीं कर सकते। ठीक, ये वेस्टर्न कंट्रीज़ का मानना था, लेकिन इंडिया ने इसको साइन नहीं किया और इंडिया ने क्या करा, आपके न्यूक्लियर हथियारों का टेस्ट किया। ठीक है, पोखरान में, और उसके बाद आप जानते ही हैं, तो इंडिया इसमें सक्सेसफुल हुआ। तो इंडिया ने ये आपकी 2 ट्रीटी साइन नहीं कर रखी। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। MTCR का इंडिया आपका फुल मेंबर है। ठीक है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम का आपका इंडिया फुल मेंबर है। इसको इंडिया ने 2016 में आपके ज्वाइन किया था। ये क्या करता है, इंडिया रिस्पॉन्सिबल क्रेडेंशियल एंड फैसिलिटी हाई टेक इम्पोर्ट्स एंड जॉइंट वेंचर्स लाइक ब्रह्मोस। एक तरीके से इंडिया जॉइंट वेंचर कर रहा है आपके न्यूक्लियर हथियारों में बनाने के लिए। ठीक है, हाई टेक्नोलॉजी इंपोर्ट भी हम लोग कर रहे हैं, इसकी हमको परमिशन मिली है, तो हम इसके फुल मेंबर हैं आपके MTCR के, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम के। ठीक, इसमें एक चीज़ आपको याद रखना है कि जो अगर आप किसी भी कंट्री के साथ मिलके अगर आप एक तरीके से कोई भी क्रूज मिसाइल बना रहे हैं, कोई न्यूक्लियर हथियार बना रहे हैं, से फॉर एग्जांपल ब्रह्मोस हमने रशिया के साथ मिलके बनाया है, तो इसमें एक चीज़ बेसिक याद रखनी है कि उसका आपका जो डिस्टेंस होगा, उस मिसाइल को जो बनाने का डिस्टेंस होगा जिससे में वो लॉन्च करी जाएगी, वो शॉर्ट रेंज की मिसाइल होगी। कौन सी आपकी? शॉर्ट रेंज की मिसाइल होगी। सबसे मेन चीज़ ये याद रखना है आपको कि 2 कंट्री के कोलैबोरेशन में शॉर्ट रेंज की मिसाइल आपकी बनेगी, ये MTCR आप कहता है। ठीक है, और वासेनार और ऑस्ट्रेलिया ग्रुप के भी हम फुल मेंबर हैं। इसमें क्या होता है, इसमें इंडियाज रोबस्ट एंड इम्पेकेबल एक्सपोर्ट कंट्रोल लॉस डिस्पाइट नॉन बीइंग अ NPT सिग्नेटरी। अब वासेनार और ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का मेंबर होने की वजह से हम
चूँकि आपके एनपीटी के मेंबर नहीं है, इसके बावजूद भी हम लोग आपके क्या कर सकते हैं, हम लोग आपके डिफेंस एक्सपोर्ट पूरी तरीके से कर सकते हैं लॉ के दायरे में रहते हुए। ठीक है, ये हमको आज़ादी मिली है वासेनार और ऑस्ट्रेलिया ग्रुप के मेंबर बनते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपकी ग्लोबल रिजीम की ट्रीटी है जिसका हमें जानना है कि इंडिया कौन सा मेंबर है, इंडिया किसका मेंबर नहीं है। इन चारों के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए जानने वाला था। ठीक है, तो ऊपर के 2 के मेंबर हम लोग नहीं हैं, नीचे के 2 के हम लोग फुल मेंबर हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है। तो ये चीज़ क्या करता है, ये बेसिक ये सारी चीज़ें क्यों करी जा रही हैं, ये सारी चीज़ें इसलिए करी जा रही हैं ताकि इंडिया की सॉवरेनिटी आपकी बनी रहे और जो स्टेबिलिटी है और जो ग्लोबल पीस है वो मेंटेन रहे। जिस तरीके से वेस्टर्न एशिया में हालात आपके बन रहे हैं और साथ ही साथ जो कंट्रीज़ आपके इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज हॉस्टाइल होती जा रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं पहले पाकिस्तान, उसके बाद बांग्लादेश। तो ये इंडिया की जो आपकी 180 से लेके 190 जो आपके न्यूक्लियर वॉरहेड हुए हैं, इसका मेजर कारण यही है। और साथ ही साथ आपके चाइना का एक्सपेंशन जो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, उसको एक तरीके से लिमिट करने के लिए, उसको आपके एक तरीके से कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोल तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये कह सकते हैं कि हम लोग कुछ हद तक डिटरेंस क्रिएट कर सकते हैं। इसीलिए आपकी क्या करी गई है, ये चीज़ बढ़ाई गई है। ठीक, साथ में ये भी याद रखना है कि चाइना भी आपके धीरे धीरे बढ़ रहा है, वो तो 600 से 620 हो गया, हमने तो सिर्फ 10 बढ़ाए हैं। ठीक है, तो ये सारी बेसिक जानकारी जो आपके लिए जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो आपके यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए, साथ ही साथ आपके GS2 और GS3 पेपर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। इससे आपका मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चन और करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन जो आपके प्रीलिम्स से पूछा जाएगा, ये टोटली आपका यहाँ से ये टॉपिक पूरी तरीके से कवर हो जाता है। होपफुली आपको ये टॉपिक जो मैंने समझाया है बहुत ज़्यादा बेहतरीन ढंग से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरीके से हम आपका यूपीएससी के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की जो न्यूज़ है और साथ ही साथ जो आपके लेक्चर्स हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स की जो थ्योरी आपकी है, ठीक है, जैसे इकोनॉमिक्स की, ज्योग्राफी की, ये भी हम लोग इस चैनल पे आपके कवर कराने वाले हैं बहुत ज़्यादा डिटेल में। तो इस चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।